मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। एसएसएलसी एग्जाम के नतीजों का ऐलान। चिकबल्लापुर जिला पहले स्थान पर तो यादगीर जिला सबसे आखिर स्थान पर। कोविड-19 के संकट की घड़ी में भी राज्य सरकार ने कई विरोधों के बीच भी कामयाबी से एसएसएलसी एग्जाम का आयोजन किया था। पिछली बार करीब 73 से 70% स्टूडेंट कामयाब हुए थे, इस बार 71.80% स्टूडेंट कामयाब हुए हैं। आज बेंगलुरु मल्लेश्वरम इलाके में स्थित हायर सेकेंडरी बोर्ड के दफ्तर में नतीजों का ऐलान करते हुए आज शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने भी बाजी मार ली है। कुल 8,48,203 स्टूडेंट में फॉर्म भरा था, इनमें 1,986 स्टूडेंट गैर हाजिर रहे। इनमें 5,82,316 स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं। एसएसएलसी बोर्ड की वेबसाइट पर नतीजों को देखा जा सकता है। कुल 6 स्टूडेंट्स ने 625 को 625 मार्क्स हासिल किए हैं। सिरसी की श्रीनिधि, तुमकुरु की चिरायु, केएस बेंगलुरु की निखिलेश एन, मरली मंडिया के धीरज रेड्डी, दक्षिण कन्नड़ के अनुष एएल और चिकमंगलूर जिले के तन्मयी ने टॉप किया है। राज्य में बाढ़ से 4,000 करोड़ का नुकसान। आर अशोक बेंगलुरु के विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने बताया कि राज्य के कई जिलों में पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। करीब 80,000 एकड़ में फसलें तबाह हो जाने से अंदाजन कुल 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। केंद्र ने 310 करोड़ का अनुदान दिया है। हम और अनुदान के लिए केंद्र से मांग करेंगे। वैसे टूटे हुए रास्ते, ब्रिज, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह की मरम्मत के लिए हमारे पास रुपया है। एनडीआरएफ नियमों के तहत ही केंद्र सरकार अनुदान देगी, बताया आर अशोक ने। पीएम मोदी ने देश के 6 राज्यों में आई बाढ़ को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सभा की है। इस सभा में गृह मंत्री बसवराज बोम्मई और आर अशोक शामिल होकर राज्य के बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा दिया पीएम मोदी को। बाढ़ के लिए पीएम से आग्रह करें, मंत्री सिद्धरामैया का ट्वीट। आज बाढ़ को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी के देखते हुए विपक्ष नायक सिद्धरामैया ने ट्वीट किया है कि पिछली बार आई बाढ़ का परिहार पूरा नहीं दिया गया। इस बार बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान की मांग करें मंत्री। कम से कम इस बार तो पीएम हमारे राज्य आकर बाढ़ की समीक्षा करें। जल्द ही समीक्षा के लिए अधिकारियों को भेजें ताकि जल्द से जल्द जनता को परिहार दिया जाए, ट्वीट किया है सिद्धरामैया ने। केआरएस डैम में पानी का बहाव तेज, हेमिगे ब्रिज डूबने की कगार पर। मैसूर का कृष्णराज सागर डैम में पानी का बहाव काफ़ी तेज हुआ है, जिससे के कारण नरसीपुर का हेमिगे ब्रिज डूबने के लिए सिर्फ 1 फीट का फासला बाकी है। कोडगु में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण केआरएस डैम से ज़्यादा पानी बाहर छोड़ा जा रहा है। इधर कावेरी और कबिनी डैमों का पानी मिलकर त्रिवेणी संगम में पानी अपने उफान पर है। नरसीपुर तालुका के मालंगी ग्राम के आलमेलम्मा देवस्थान पूरी तरह पानी में डूब गया है। नरसीपुर से तलकाडू ग्रामों के जोड़ने वाले रास्तों पर स्थित हेमिगे ब्रिज डूब गया तो यातायात में बाधा पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। एसएसएलसी एग्जाम के नतीजों की घोषणा। 6 स्टूडेंट ने हासिल किया फर्स्ट रैंक। कोविड-19 वायरस के कारण कई राज्यों में एसएसएलसी एग्जाम को रद्द किया गया था, मगर कर्नाटक राज्य सरकार ने कई विरोध के बीच भी कामयाबी से एग्जाम का आयोजन किया था। आज इस एग्जाम का रिजल्ट आया है, जिसमें सिरसी के मारिकंबा हाई स्कूल की सनधी महाबलेश्वर हेगड़े सहित 6 स्टूडेंट ने पहला स्थान हासिल किया है। उडुपी जिले के
की स्टूडेंट सुरभि शेट्टी को सेकंड रैंक मिला है। उडुपी जिला बैंदूर तालुका की सांदीपिनी इंग्लिश मीडियम स्कूल की सुरभि ने 624 मार्क्स लेकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। कुल नतीजों को देखा जाए तो चिकबल्लापुर जिला सबसे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बेंगलुरु ग्रामीण जिला और आखिरी स्थान पर यादगीर जिला है। वकील के दफ्तर में ही पति ने पत्नी पर किया चाकू से हमला। पारिवारिक झगड़ों को लेकर डाइवोर्स के लिए वकील से बात करने पहुंचे थे पति पत्नी। इस मौके पर पति रघु ने अपनी पत्नी ममता को चाकू से हमला करने की घटना मैसूर जिले के प्रियापट्टन में घटी है। प्रियापट्टन तालुका के डोड होनूर ग्राम निवासी रघु की ममता नामक महिला से 5 साल पहले शादी हुई थी। इनके 2 बच्चे भी हैं। पिछले दिनों रघु ने पत्नी को डाइवोर्स का नोटिस दिया था। इसी के लिए बात करने वकील के दफ्तर में आए थे पति और पत्नी। बताया जा रहा है कि इस मौके पर वकील दफ्तर में मौजूद नहीं थे। घायल ममता को इलाज के लिए मैसूर ले जाया गया है। हमलावर पति रघु खुद ही प्रियापट्टन पुलिस थाना पहुंचा है। ब्रह्मगिरी पहाड़ खिसकने की घटना, अभी 4 लोगों की तलाश जारी। मूसलाधार बारिश के कारण कोडगु के तलकावेरी में यह घटना घटी थी। यहाँ के एक पुजारी परिवार के घर पर पहाड़ टूटकर गिरने से सारा परिवार इसके चपेट में आया था। पिछले 5 अगस्त से एनडीआरएफ और अग्निशामक दल के सदस्य मलबे से लाशें ढूंढने का काम चल रहा है। अब तक सिर्फ एक ही लाश बरामद हुई है। मौके पर सांसद प्रताप सिम्हा सहित सचिव सोमन्ना वगैरह लोग मौजूद हैं। कोडगु भागमंडल के तलकावेरी में अक्सर ज़्यादा बारिश होती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ में दरारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस परिवार को यहां से शिफ्ट होने के लिए परिवार के मुख्य नारायण आचार्य को चेतावनी दी थी, मगर बताया जा रहा है कि घर में क्विंटलों की तादाद में रखे गए काली मिर्च और इलायची की बोरियों को लेकर जाने से नारायण का दिल नहीं मान रहा था और 1-2 दिन में बारिश रुक जाएगी, यही सोचकर इन्होंने घर खाली नहीं किया था। पाँव की उंगलियों से पेपर लिखने वाले स्टूडेंट ने लिए 424 मार्क्स। मेहनत और सच्ची लगन हो तो कैसा भी मुश्किल काम हो कामयाबी यकीनी है। इसी बात को साबित करते हुए बंतवाड़ के कौशिक नामक स्टूडेंट ने पाँव की उंगलियों से पर्चा लिखकर एसएसएलसी एग्जाम में डिस्टिंक्शन हासिल किया है। बंतवाड़ के एसवीएस स्कूल में एग्जाम देने वाले कौशिक को शिक्षा मंत्री ने देखा था और हिम्मत अफजाई भी की थी। राजेश और जाक्षी के बेटे कौशिक के पैदाइश से ही दोनों हाथ नहीं थे। ऐसे हालात में बिना किसी की मदद से पर्चा लिखना कोई आसान काम नहीं था। इस स्टूडेंट की साधना को देखते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने ट्वीट करते हुए कौशिक की प्रशंसा की है। दोस्त के निधन पर रोए मंत्री रमेश जारकीहोली। बचपन के दोस्त के निधन से आंसू बहाते दिखे रमेश जारकीहोली। गोकाक नगर के बसवेश्वर सर्कल में यसे कोतवाल के अंतिम दर्शन को पहुंचे मंत्री बचपन के दोस्त के निधन पर अपने आप को रोक न पाए, भावुक होकर आंसू बहाते दिखे। इन्हें शांत करने का काम किया जेडीएस मुखंड अशोक पुजारी ने। किडनी की समस्या से जूझते हुए इन्हें बेलगाम के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। ऐसे कोतवाल रमेश जारकीहोली और अशोक पुजारी के करीबी दोस्त माने जाते हैं। 8 बार नगर सभा सदस्य रह चुके हैं और इसके अलावा कई सियासी पदों की जिम्मेदारी भी इन्होंने निभाई है। कर्नाटक राज्य में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में अगले 5 दिन राज्य के हवामान विभाग ने राज्य के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, चिकमंगलूर, उडुपी, शिवमोगा में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही चित्रदुर्ग, चामराजनगर, मैसूर, तुमकुर, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर जिलों में येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। इसकी जानकारी दी हवामान विभाग के अधिकारियों ने।
सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने कन्नड़ भाषा का विकास करने के लिए स्कूलों को लिया गोद। कन्नड़ भाषा को राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाने को लेकर कन्नड़ सुपरस्टार ने उठाया बड़ा कदम। अपने जन्म स्थल शिवमोगा जिले के 4 सरकारी कन्नड़ स्कूलों को गोद लेकर अपने चैरिटेबल ट्रस्ट से मदद करने का फैसला लिया है सुदीप ने। इससे पहले भी कन्नड़ भाषा को आगे बढ़ाने के नियत से चित्रदुर्ग के कई सरकारी स्कूलों को गोद लेकर विकास का काम कर चुके हैं सुदीप। इनके इस काम से राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने अभिनंदन किया और कहा कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में सरकारी स्कूलों को विकास करने का काम बड़ा ही सराहनीय है। इस तरह ट्वीट करके तारीफ के पुल बांधे हैं सुधाकर ने। कोरोना के रोगियों के लिए ऑटो ड्राइवर ने दी मुफ्त में सेवा। बेंगलुरु आरटी नगर निवासी ऑटो ड्राइवर अब्दुल माजिद सौदागर ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील करके मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर लोगों को वक्त पर एम्बुलेंस ना मिलने पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए लॉकडाउन से ही अपने ऑटो में लोगों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने का और इलाज पूरा करके घर लौटते लोगों को सही सलामत घर भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अब तक मुफ्त में 78 लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। इनके इस काम को लेकर सोशल मीडिया में खूब प्रशंसा की जा रही है। आलमट्टी जलाशय में विशेष एलईडी लाइट की व्यवस्था। बीजापुर जिले में बारिश के चलते कृष्णा नदी बड़े पैमाने पर बह रही है। इस नज़ारे को और बेहतर बनाने के लिए कृष्णा भाग्य जल निगम मंडली की ओर से आलमट्टी जलाशय में विशेष एलईडी लाइटिंग की गई है। हर साल इस डैम में पानी भरने पर 26 गेटों को खोल दिया जाता है। इस नज़ारे को देखने के लिए प्रवासी लोगों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन इस साल कोरोना के डर से प्रवासियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सीएम बीएस येडियुरप्पा हुए अस्पताल से डिस्चार्ज। अगस्त 2 को इन्हें टेस्ट करने पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोई सिम्टम्स ना होने पर भी डॉक्टर्स ने इनकी उम्र को देखते हुए अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज 8 दिनों के बाद स्वैब टेस्टिंग करने से रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी के चलते अस्पताल प्रशासन ने दोपहर के 4 बजे डिस्चार्ज कर दिया है। डॉक्टर ने सीएम बीएस येडियुरप्पा को घर पर 5 दिन होम क्वारंटाइन की सलाह भी दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर कावेरी निवास को लौटे सीएम बीएस येडियुरप्पा। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।